छोटा सा मसला था उनकी गवर्नमेंट के अंदर कि यार सरकारी जो कोटा सिस्टम है उनका उसको दोबारा बहाल खत्म किया किया जाए या कोटा सिस्टम खत्म खत्म किया जाए। वो हाँ, जो उनका जो सिस्टम था एक छोटी सी बात थी, उसको इतनी हाइप दी गई ठीक और है। लोगों को रोड्स पे लेके 100 आया से गया। ज्यादा लोगों की जानें गई। आप 100 कह रहे हैं, मैंने रिसेंटली अभी 300 लोग अभी सुन के आ रहा हूँ, मैं ठीक है। बहुत ज्यादा डिसार्ड हुआ। मज़ीद ये थे कि उन्होंने कहा था कि आज़ादी की जंग में जो शहीद हुए हैं उनके कोठा उनके बच्चों के लिए उन्होंने ख़त्म कर दिया। जो साथी उनके गिरफ़्तार हुए थे उन वो डिमांड उन्होंने नहीं मानी, उनको नहीं छोड़े। एंड देन उस कॉल को ठीक है प्रोटेस्ट नॉर्मल होता रहा। अब इसकी रिजेम्बलेंस हम पाकिस्तान से इस तरह दे सकते हैं जैसे पाकिस्तान में हमारे डीजे एसपीआर साहब रोज़ाना के मीडिया पे कहते हैं कि डिजिटल दहशतगर्द, ये जो कुछ लोग पश्तून बलोच एंड आजकल तो पीटीआई को भी दहशतगर्द कहते हैं। अगर आपको याद हो हसीना वाजिद ने एक दिन पहले एक इस चीज को छोटे से आपकी बात बिल्कुल ठीक, और मैं ठीक है कहूंगा, आपके साथ एग्री करना चाहूंगा। इस बात को अभी कंफर्म नहीं है कि उनकी जो हालात खराब हैं इस टाइम, जो कंडीशन चल रही है इसमें अमेरिका और चाइना जैसे जो आप इन्वॉल्वेशन कह रहे हैं लोग, वो होंगे ना। वाजिद साहब को 45 मिनट दिए गए उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से, उन्होंने अर्जेंटली अपना रिजाइन किया और फ्लाई करके वो, क्योंकि इंडिया के साथ उनके मरासिम अच्छे थे, बड़ी जगह पे इंडिया ने हेल्प किया, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे थे और बहुत सी ऐसी चीजें जी। और इंडिया इस लेवल की बात करने वाला और इस तरह का लोगों को लेके आगे चलने वाले, आप देख लें बांग्लादेश एक बिल्कुल छोटी सी इकोनॉमी, लोग कहते थे कुछ साल पहले जब पाकिस्तान के साथ अटैक थे उसके बाद अलहदा होने के बाद उनकी इकोनॉमी देखे कहाँ पे चली गई है, उनकी करेंसी कहाँ पे चली गई। लेकिन दुख इस चीज का है जो इस टाइम जो इंसिडेंट हुआ है वो बांग्लादेश को पीछे लेके चला गया। अमेरिका अपने फ्लाइट, ठीक है, इसमें कुछ सीखने वाली बात नहीं है, लेकिन जो हक की बात हक कहना और गलत को गलत कहना, हम ये सीखने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि शेख हसीना वाजिद जो है वो अपने बाप की तरह इस्तीफा देने के बाद इंडिया भाग गई है, कहा जा रहा है कि वो इंडियन एजेंट है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इंडियन एजेंट कहना वो एक अलग बात है। जो है इंडिया की हुकूमत तो रही है बांग्लादेश में, ठीक है, इलेक्शंस इंजीनियर्ड होते हैं, ठीक है वहाँ पे, और एक 30 साल से हसीना वाजिद ही विन करती आ रही हैं। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है कि उनको ही चूज़ किया जाता है। वो अपने ओपोनेंट को मतलब बिला शिकस्त वो बाहर कर देती हैं। तो हमारी बस बदकिस्मती ये है कि हमारी यहाँ पे बारियाँ लगी होती हैं, ठीक है, एक आता है एक जाता, तो सेम स्ट्रक्चर ये उनका और हमारा। सर, हमने देखा है कि शेख हसीना उनको बिल्कुल नहीं सामने आने दे रहे थे, ना उनके कोई जल से जुलूस, उसने भी रिग करके इलेक्शन जीता था। ठीक है, अवाम के वोटों पे आती, कभी भी अवाम ये इनकलाब ना था। हाँ, शेख हसीना कभी भी नहीं होता। अच्छा, बांग्लादेश फिर अलग हुआ कि भाई बांग्लादेश जो सा वो फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ कि भाई पाकिस्तान में लोग उर्दू स्पीकिंग और वहाँ पे जो सा वो लोग जो सा वो बंगाली को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन वहाँ पे वो अलग हो गए। फिर भी वो अपना कुछ साल 50-60 साल भी वो इस तरीके से स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा पाए। क्या वजह? इंडिया में हमेशा डेमोक्रेसी, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पे जो सा कि मार्शल या सबसे बड़ी बात ये कि इंडिया में आज तक कोई मार्शल नहीं लग सका। ठीक है, इसके साथ उनकी गवर्नमेंट का फौज के साथ ये नहीं कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, उनकी फौज बहुत ज्यादा अलर्ट है, ठीक है, लेकिन वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं होती है। उसके खिलाफ तो वाम आई थी और उसके बाद उन्होंने वजीर आजम खोल दिया, वजीर आजम हाउस खोल दिया, वाम को कहा जाओ अंदर जाके गुस्सा निकाल लो। ठीक है, वो वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। ये सब टोपी ड्रामा है, ठीक है, ये सब टोपी ड्रामा है। उसको भी ना ऊपर की स्टैब्लिशमेंट ने आगे फोन किया कि हसीना साहबा आप निकले यहाँ से चुप करके, और उसको आर्मी चीफ को कहा यार आप अवाम को लॉलीपॉप दें कि मैं ना मामला हल कर दूंगा। क्योंकि वहाँ पे हम देख रहे थे कि शेख मुजीबुर रहमान जिन्हें फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, उनके जो उधर वहाँ पे स्टैचू है, उनका जो मुजस्समा है उन्हें तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस के शेख पार्लियामेंट में भी पार्लियामेंट में उन्होंने ये हंगामा किया। अब बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ झुकाव रखेगा या इंडिया की तरफ? डेफिनेटली ये बात है कि इतना बड़ा सपोर्ट कर दिया गया है उनको कि आप तशरीफ लें, अपनी जान को बचाएं, हम आपके साथ हैं। उससे पहले वो ट्रेड भी कर रहे थे उनके साथ। ठीक है, मेरा नहीं लगता कि वो पाकिस्तान, उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव दिख जाएगा हमारे रिलेशन। सर, उनकी पूरी फैमिली को गहरी नींद सुला दिया गया था 1971 में, और ये दो बहनें ही बची थी क्योंकि उस वक्त घर में मौजूद नहीं थी। तो फिर आप किस तरह एक ऐसे रिश्तों को बढ़ाएं जिस रिश्ते के पीछे इस तरह की तल्ख हकीकतें छुपी हों? जो गलतियां हुई है
तो उसको गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। हाँ, ये बात अच्छी है। यस, जो बांग्लादेश में आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि फिर आप बांग्लादेश के इनकलाब को भी पहुंचे, तो जो बांग्लादेश के अंदर जो आज हालात है, इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तानियों पर, या जिस तरह हम अपने प्रोविंस के अंदर अपनी अपनी एक फाइट लड़े हैं, कहीं पे धरने हो रहे हैं आटे के खिलाफ, तो कहीं पे सस्ती बिजली के खिलाफ धरने हो रहे हैं, तो कहीं कश्मीर को लेके मसले उठ रहे हैं, तो अब हमने इस सारे वाक्य से क्या सीखा? देखो, आपने स्टार्ट में ही कहा ना कि 20 साल की डिक्टेटरशिप खत्म होगी, ठीक है। ये ऐसे इंकलाब या ऐसे जो कामयाबियां जो अगर वहाँ पे मिली हैं स्टूडेंट्स को, और जो स्टूडेंट्स यूनियंस हैं वहाँ की मिली है, तो यहाँ पे जो मोमेंट्स लीड कर रहे हैं उनको एक होप मिली है। अच्छा। कि अगर बांग्लादेश में लोग उठ सकते हैं, श्रीलंका में लोग उठ सकते हैं, और तो पाकिस्तान में क्यों हम नहीं कर सकते? हमने तो उनसे ज़्यादा, वहाँ पे 312 शहीद हुए हैं पश्तून, अब तक 47 से लेके अब तक 75,000 के करीब हमने जाने दिए। बलोच 25 से 30 हज़ार लापता हैं। तो इनसे ज़्यादा कुर्बानियाँ तो नहीं और कोई डिमांड कर सकता कि हम और कुर्बानियाँ देंगे। मसला ये यहाँ पे ये है कि जिस दिन अगर बलोच कौम ने या पश्तून कौम ने ये डिमांड कर दिया, या सिंधियों ने, सिंधी भी अपना संधू देश है वो बनाना चाहते हैं, अगर जिस दिन एक प्लेटफॉर्म पे ये लोग आए और ये जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे पश्तूनों की है, बलोचों की है, अगर यूथ इनसे निकल के आ गए तो शायद हमें बांग्लादेश से बेहतर विक्ट्री मिले। सर, एक सवाल यहाँ पे ये भी पैदा है कि शेख हसीना ने अपने लिए महफूज मकाम इंडिया को क्यों चूज़ किया? नहीं, देखें, इंडिया का हम देखते हैं तो 71 में इंडिया का बड़ा रोल था, जिससे हम भक्ति मोहिनी क्या बोलते हैं उनको, जिस अंदाज से इंडिया ने 71 में जो वहाँ से मुझे जो एक रिबेलियंस थे पाकिस्तान के, 71 में उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू किया, तो इंडिया ने 71 में इनको बड़ा सपोर्ट किया था। और इसीलिए शेख हसीना का फिर उनके वालिद का और आज़ादी के बाद जिस तरह उनके गवर्नमेंट का इंडिया के साथ एक ताल्लुकात रहे हैं, तो वो इंडिया को अपना एक अच्छा एलाई समझते थे। उनकी पार्टी भी और इनके जो इनके पास्ट के जो रिलेशंस थे, शायद ये एक फैक्टर हो सकता है कि उन्होंने इंडिया चूज़ किया। लेकिन वहाँ से भी हमें ये खबर मिली है कि उसने इंडिया में कुछ देर के लिए लंदन चली जाएंगी। सर, इंडिया और हमारे साथ तो बांग्लादेश का बॉर्डर नहीं लगता, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत लंबा लगता है, ठीक है। अब आपको लगता है कि बांग्लादेशी इंडिया की तरफ जाएंगे अगर हालात इसी तरह अनरेस्ट है, मार्शल लॉ लगता है, नई हुकूमत उस तरह से स्टेबल नहीं होती, नई हुकूमत का इंडिया के लिए कैसा बर्ताव होगा और उसका पाकिस्तान के साथ होगा, ये भी एक आगे से आवाम को ठंडा करते हैं, ये सब ड्रामा है, ये लॉलीपॉप चलता है, ठीक है। तो दुनिया और आम पब्लिक बेवकूफ बन जाती है कि शायद हमने इनकलाब ले आए, हमने बहुत मार दिया। अच्छा सर, इन्होंने बड़ी, सर आप भी आगे बैठेंगे, जरा एक डिस्कशन हो रही है। अच्छा, इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है कि भाई देखें, एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू पहले उन्हें कॉल किया गया या जो भी किया गया कि आप यहाँ से चले जाएं, प्राइम मिनिस्टर हाउस से वो चली गई, ये नहीं समझ आती ना, और उसके फौरन बाद पब्लिक आ गई। वो चली कैसे गई? वो जा ही नहीं सकती थी, उसको भेजा गया ना। जब भेजा गया तो सारा कुछ फिर मैटर यानी कि आपस में तय कर लिया गया था ना। जब तय कर लिया गया, उसको फिर हेलीकॉप्टर में उठाया, आप जाएं, पीछे हम आवाम को ठंडा कर लेते हैं, बस। ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जो नेबर कंट्रीज हैं, खासतौर पे जो अगर इंडिया की बात करें, वो सपोर्ट करेगा बांग्लादेश को? या नेबर कंट्री भी मिले हुए होते हैं जो उससे ताकतवर होते हैं, जो ये ना सब मुफाद का रिलेशन होता है। अच्छा, पाकिस्तान में भी ऐसी सिचुएशन नहीं आपको नजर आ रही? पाकिस्तान ना दुनिया का अजीबो गरीब कंट्री है, ठीक है। ये दुनिया का अजीबो गरीब कंट्री है। अजीब छोड़ दें, हाली गरीब भी कह लें तो? नहीं, अजीबो गरीब है। अच्छा। गरीब और चीज होती है, एक होता है अजीब। अच्छा। अजीब का होता है इसकी समझ ही नहीं आती, ये अजीब कौम है। हम पाकिस्तानियों को खुद नहीं समझ आ रही। सर, पाकिस्तान में भी वही सिचुएशन नहीं जो बांग्लादेश में थी? अल्लाह करे यार, कल की जगह आज आ जाए, मैं तो कह रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह करे यार। लेकिन मैंने ये सुना है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैंने ये सुना है जब ऐसी सिचुएशन होती है कंट्री बहुत पीछे चला नहीं जाएगी, इंशाल्लाह आगे ही जाएगी। तो अब कौन सी आगे है? हाँ, ये भी पॉइंट है। अब कौन सी आगे है? ये तो मजीद हम धसते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो हम तो कह रहे हैं कि आए इनकलाब, अल्लाह करे। ठीक है। अच्छा। हम तो कर्जों की किस्त देने के लिए कर्ज लेते हैं। अच्छा, आप बता रहे थे ये कैसी कौम है? ये इनकलाबी कौम नहीं है, ये धनिया पी के सोई हुई कौम है। ये चित्रों से जागेगी। लेकिन आप भी उसमें आते हैं, मैं भी उसमें, मैं भी हूँ। तो मैं खुद भी हूँ, ऐसे ही हूँ ना। ठीक है, मैं इस कौम में से ही हूँ ना।
ये चीज। लेकिन मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ हूँ, लेकिन मैं निकलने की कोशिश करता हूँ। जब मैं देखता हूँ दुनिया सो रही है तो मुझे निकल, यानी कि मुझे लोग ही नहीं मिलते। ठीक है, क्योंकि इधर सिचुएशन ऐसी है, बात करना, लोग बात करके थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि यार मैं बात करूंगा, ये ना हो कि मेरे लिए मसला हो जाए। 2 जमा 2 4 एक ही बब्बर शहर है, ठीक है, जो और वो अडयाला किधर पड़ा है? हुआ, अडयाला में शहजादा पड़ा हुआ है, उसे वो किस- ही कर सकता है। नहीं, पब्लिक उनके साथ है पब्लिक पूरी है, क्या हो गया, अंधे हो रहे हैं। तो फिर क्या? 8 फरवरी का इलेक्शन देख लें। ठीक हो गया। आइए जी, मजीद किसी से बात करते हैं, हर एक की अपनी ओपिनियन है। बहुत शुक्रिया ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी अली गोल्डन। अली गोल्डन, मैं जानता हूँ इन्हें। आपका नाम जी? रहमान। क्या करते हैं रहमान साहब? बाकी ये तो नेट का काम कर केबल का। ठीक है, गोल्डन भाई क्या कहना चाहेंगे जो इस टाइम बांग्लादेश की तो सिचुएशन है? सब इस टाइम जो कंडीशन चल रही है वो सबसे पहले तो एक दुख की बात है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल। पाकिस्तान को लेकर पूरी दुनिया इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा दुख है, क्योंकि अमेरिका की तरह बांग्लादेश को लोग समझे कि ये एशिया की तरह, एशिया में ऊपर की तरफ जा रहा है ठीक है, ट्रेडिंग के हवाले से और वहाँ के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ज्यादा इन्वेस्टर वहाँ पे जा रहा था।